नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दरअसल हमारे एक दर्शक मित्र ने मुझसे पूछा है कि मनुष्य का असली आहार भोजन क्या है। क्या मनुष्य जो है वो मांसाहारी है या शाकाहारी है। देखिए, मनुष्य जो है वो बहुत ही एडेप्टिव प्राणी है। वक्त आने पर वो शाकाहारी बन जाता है, वक्त आने पर वो मांसाहारी बन जाता है। जैसी जिसकी ज़रूरत वैसा वो बन जाता है। हर परिस्थिति में कैसे जिया जाए ये अगर सीखना है तो मनुष्य से उत्तम प्राणी कोई नहीं। और शायद इसीलिए कई सारे जानवर जो हैं वो परिस्थितियों के साथ अपने आप को नहीं ढाल पाए और इसी वजह से उसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो गया। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने में सक्षम है और इसीलिए वो आज की तारीख में प्रगतिशील है। और जितनी वो प्रगति कर रहा है उतना ही वो विकृत भी हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जितना इंसान प्रगति करता है उतना विकृत भी हो रहा है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, एक प्रकार होता है प्राणियों का कार्निवरस यानी मांसाहारी। तो ये जितने भी मांसाहारी जानवर हैं उनमें से कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो मांस को पका के खाए। हाँ, मांस जैसा होता है वो वैसा ही खा लेता है। अगर शेर अगर शिकार करता है तो उसके दांत जो हैं वो कुदरत ने ऐसे दिए हैं कि वो चमड़े को फाड़ता भी है, उसे नोचता भी है और मांस को फाड़ कर वो खा भी जाता है। ठीक है। तो ये जो कार्निवरस एनिमल्स जो होते हैं, मांसाहारी प्राणी जो होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन जो होती है वो बहुत ही छोटी रहती है उनके शरीर के मुकाबले। तो उनके लिए मांस को पचाना आसान है और वो उनका शरीर की बनावट जो है वो मांस को खाने, फाड़ने और पचाने के लिए एकदम उपयुक्त है। और फिर हम समझते हैं कि शाकाहारी जानवर, मनुष्य नहीं, शाकाहारी जानवर हर्बीवर्स, उसमें हिरन आ गए, गाय आ गई। इंसान थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है तो उसे बाद में हम अलग से समझेंगे। गाय जो है वो घास को सीधा नोचती है और सीधा ही वो खा लेती है और उसको वैसे का वैसा ही पचा लेती है। कहीं पर भी कुछ प्रोसेस नहीं होता। ठीक है। जो भी पंछी जो हैं, बर्ड्स, वो दाने चुभते हैं। ठीक है। या फिर कीड़े चुभते हैं। कुछ पंछी जो हैं वो शिकार भी करते हैं, वो नॉनवेज भी खा लेते हैं, लेकिन जैसा है वैसा ही खाते हैं, प्रोसेस नहीं करते। इंसान इंटेलिजेंट है, वो प्रोसेस करता है। अगर चिड़िया अगर दाने चुभती है तो वो दिन में एक बहुत ही बड़ा टाइम स्पेंड करती है और वो चुभती रहती है। कबूतर जो है वो दाने चुभते रहते हैं। यहाँ पर ये समझना है कि हर प्रकार का, चाहे वो पंछी हो या जानवर हो, वो खाने को जैसा है वैसा ही सीधा कंज्यूम करते हैं, सीधा ही खा लेते हैं। और कुदरत ने उनकी बनावट, उनका शरीर की बनावट वैसी ही की है कि वो जो खाते हैं वो उनको आसानी से पच जाए। ठीक है। लेकिन हम इंसान जो है वो कुदरत को भी विकृत करते हैं। हाँ, हम बंदरों को अपना खाना जो है प्रोसेस किया हुआ वो खिलाते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आप बंदर को खाना नहीं देंगे जंगल में जाकर तो क्या उसे खाना नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन हम जंगल के बंदरों की आदत भी हम ख़राब करते हैं और उसके बाद लोग जब जंगल में जाते हैं तो बंदर जब उनको परेशान करते हैं, दूसरे लोगों को, फिर हम बोलते हैं कि बंदर जो है वो बहुत बदमाश हो गए हैं। भाई, आप ही ने बनाया है। कबूतरों का खाना जो है वो दाने नहीं है, ज्वार के दाने नहीं है। कबूतरों का खाना जो है वो कीड़े मकोड़े हैं। हाँ,
तो ज़मीन में जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो सबको वो खा जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारे समाज में बीमारियां कम फैलती हैं। कीड़े मकोड़े अगर ज़मीन में अगर ना रहें, अगर ये पंछी अगर उसे चुभ जाए तो वो मर जाएंगे और हमारी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। कुदरत में सब कुछ बैलेंस में है, लेकिन हम सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य का आखिर खुराक क्या है। मनुष्य का खुराक वो है जो सीधा वो पेड़ से तोड़े और सीधा से वो खा जाए, जिसमें हर प्रकार की सब्जी आ गई। वो सीधा चाहे तो वो सीधा खा सकता है, लेकिन वो उसे भी प्रोसेस करता है, क्योंकि इंसान जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसने क्या किया, उसने देखा कि कुछ मांसाहारी जानवर हैं तो वो उस मांस को वो खा रहे हैं। ठीक है, उसने देखा कि वो शिकार कर रहे हैं, वो फाड़ कर उसे खा रहे हैं। अभी इंसान के पास ऐसे दांत तो है नहीं, ना ही नाखून है, तो ना वो फाड़ सकता है ना वो दांतों से कुछ कर सकता है। तो उसने बना लिए औजार और फिर वो जानवर को मारता भी है, काटता भी है। फिर उसे पता चला कि वो कच्चा मांस जो है वो चबा नहीं सकता, उसे हजम नहीं कर सकता। तो क्या किया उसने अग्नि जलाई, उसने पकाया। अब पकाने के बाद खाने के लिए वो उपयुक्त हो गया, तो इंसान वो भी खाने लगा। और तो और वो सब्जियां भी पकाने लगा, जो सीधा भी वो कंज्यूम कर सकता है और उसे डाइजेस्ट भी आसानी से कर लेता है। तो उसमें भी उसने छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी और वो भी वो पका कर खाने लगा। तो ऐसे में आइडियली अगर देखा जाए तो इंसान को वही खाना चाहिए जो वो सीधा खा सके, और वैसा खाना अगर वो खाता है जो वो सीधा खा सके, चबा सके और उसको पचा सके, वैसा अगर खाना अगर इंसान अगर खाता है, मनुष्य अगर वैसा खाना खाता है, तो उसकी सेहत जो है वो बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन की बनावट जो है वो बहुत ही अलग है दूसरे जानवरों से। तो उसकी इंटेस्टाइन की लंबाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर मांस अगर उसके सिस्टम में जाता है तो उसको पचने में, हजम होने में बहुत टाइम लगता है। तो उसका नतीजा ये होता है कि अगर मांस अगर आप खाते हैं और उसमें भी अगर रात को आप अगर खाते हैं, तो ये तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा वाली बात हो जाती है, क्योंकि मांस को पचने में कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो 10 से 12 घंटे तक वो आपके इंटेस्टाइन में वो घूमता रहेगा, सड़ता रहेगा, और उसके बाद एसिडिटी, गैस, पेट का फूलना, ये सारी दिक्कतें जो है वो आनी शुरू हो जाती है। जब तक आपका सिस्टम सही तरीके से काम करता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका शरीर बुढ़ापे की ओर जाएगा, कभी ना कभी तो वो ऐसा होगा कि आपका शरीर जो है मांस नहीं पचा पाएगा। तो वो समय जब आएगा तब इंसान के अंदर बहुत सारी बीमारियां जो है वो घर कर जाती हैं। तो मेरे हिसाब से इंसान का जो रियल जो खाना है वो सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं, मेनली फ्रूट्स हैं। ठीक है, अगर आप बंदरों को देखें, जो शाकाहारी ज़्यादातर प्रजाति जो है बंदरों में वो शाकाहारी पाई जाती है। कुछ प्रजाति ऐसी हैं जो मांस भी खाती है, वो अलग बात है, लेकिन जो शाकाहारी प्रजाति जो है वो ज़्यादातर फ्रूट्स ही प्रेफर करती है खाने के लिए। तो मनुष्य भी जो है वो कहीं ना कहीं उसका सिस्टम बंदरों जैसा ही है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हमारे दांत की बनावट जो है वो फ्रूट्स खाने के लिए, पचाने के लिए हमारी सिस्टम जो है वो एकदम आइडियल है। तो वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।